जब से हम लोग आए हैं, आपका घर क्या कहें, बंगलो देख रहे हैं। एक प्रकार से हम लोग विजिट कर रहे हैं चीज़ों को देखकर। तो इस इतना कुछ होने के बाद भी आपके मन में आया कि हाँ, यूपीएससी जैसी सर्विस करनी चाहिए, कब आया आपके मन में? हाँ, मुझे अपनी एक इंडिविजुअल स्पेस प्रोवाइड कराई हुई थी जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई आराम से कर सकती थी। मैम 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आपका 2 बार क्लियर हुआ, थर्ड अटेम्प्ट क्लियर हुआ, तो आपको कमियां भी पता है और जो मजबूतियां वो भी पता है। मैम आप जब कैमरा ऑफ था तो बात कर रहे थे कि आप नोट्स नहीं बनाए हैं, कोई पॉइंट आउट करते थे उसको मतलब पॉइंट बनाकर वैसे पढ़ लेते थे नॉर्मल, लेकिन नोट्स में कई बार होता है ना, लोग कई प्रकार के कलर के पेन ले लेते हैं, कई प्रकार के पेज लेते हैं, उस पर बाकायदा बनाते नोट्स, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। तो आपने ये कैसे कर लिया? नमस्ते स्टूडेंट, लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ हासना चौधरी मैम है, जिनका यूपीएससी में 116वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। तो सबसे पहले मैम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओके मैम, जैसे आप कैमरा ऑफ है तो बता रहे थे कि आपने सेल्फ स्टडी घर में रह कर की। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि संसाधनों की कमी होती है, हमारे पास पैसे नहीं होते या कोचिंग लेने के पैसे नहीं होते, तो हम लोग कोचिंग नहीं कर पाते, लेकिन आपने घर में रह के पढ़ाई की, तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, अगर आप में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, और अगर आपके सोर्सेज आपने आइडेंटिफाई कर लिए हो। अगर आपने अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई किए हुए हैं तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और सेल्फ स्टडी आपको सूट करेगी। जी। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, कॉस्ट फ्रेंडली है, आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ खास, तो आपको सोर्सेज अपने निर्धारित करने पड़ेंगे उसके लिए। मुझे लगता है आजकल कहीं ना कहीं यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप बिना खरीदे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल। ये यूट्यूब ने काफ़ी चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है। इनफैक्ट इंटरनेट लर्निंग, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, आपका कंसोलिडेटेड मटेरियल्स, ये सब काफ़ी एड आपकी अब मार्केट में आ गई है, जो कोचिंग्स को रिप्लेस करने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जी, आपने शुद्ध हिंदी बोली। ओके मैम। मैम अगला सवाल था, जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं घर वालों को सहयोग है तो आप ये क्लियर कर सकते हैं, संसाधनों की कमी हो फिर भी, तो आपकी घर वालों ने कैसे आपकी मदद की इस पढ़ाई में? क्योंकि आप यहीं पे रहकर पढ़ाई करते थे, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा भैया या चाचा दादा सभी का योगदान कुछ ना कुछ रहा हो। जी बिल्कुल, सभी का काफ़ी योगदान था। सबसे पहला योगदान उनका मुझे साइकोलॉजिकल और मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड कराने में था। उन्होंने मुझे अपनी एक इंडिविजुअल स्पेस प्रोवाइड कराई हुई थी जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई आराम से कर सकती थी। काफ़ी हद तक उन लोगों ने मुझे उनमें मुझे एक आउटलेट भी दिखा जहाँ पर मैं अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी रिलीज़ कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं किया कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुम क्लियर क्यों नहीं कर पा रही हो। तो उस तरह से मेरे पास फैमिली सपोर्ट भरपूर था। ओके मैम। मैम आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई है? बेसिकली मैंने प्राइमरी एजुकेशन, मेरे घर के पास एक स्कूल है, सेंट ज़ेवियर स्कूल, आईसीएसई बोर्ड, वहाँ से की। फिर मैंने उदयपुर रहकर 9th ग्रेड में मैं यहाँ से शिफ्ट होकर उदयपुर चली गई थी। वहाँ पर मैंने सेंट मेरी स्कूल में कुछ टाइम बिताया और फाइनली डीपीएस गाज़ियाबाद से मैंने अपना इंटर स्कूल। फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी राम कॉलेज से। हाँ जी। एक प्रकार से कहीं ना कहीं भारत भ्रमण करके आपने शिक्षा ग्रहण की। हाँ, बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो मेरा काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के उसमें। तो क्या हासना चौधरी शुरू से ही मतलब ब्रिलियंट थी? आशना चौधरी अचीवर्स बैच में हमेशा रही है, पर 2 साल के लिए एक हियाटस आया, तो उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में तो आता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमियां रही होंगी जो 2 अटेम्प्ट में आपने क्लियर नहीं कर पाए, तो उसके बारे में अगर बताना चाहें आप। मेरी कमी वही थी कि मैंने नॉलेज एक्विजिशन पर ज़्यादा ध्यान दिया, रिवीजन पर और प्रैक्टिस पर थोड़ा कम ध्यान दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी कमी बन गई। ओके मैम, आप जब कैमरा ऑफ था तो बात कर रहे थे कि आप नोट्स नहीं बनाए हैं, कोई पॉइंट आउट करते थे उसको मतलब पॉइंट बनाकर वैसे पढ़ लेते थे नॉर्मल, लेकिन नोट्स में कई बार होता है ना, लोग कई प्रकार के कलर के पेन ले लेते हैं, कई प्रकार के पेज लेते हैं, उस पर बाकायदा बनाते नोट्स, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। तो आपने ये कैसे कर लिया? बेसिकली मैंने बुक्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप जितनी बार रिवीजन बुक से करेंगे आपको कुछ नया दिखेगा, बट अगर आप अपने नोट्स बना लेंगे तो आपका वो नया दिखने का स्कोप ख़त्म हो जाता है। तो मुझे यही लगता था, इसलिए मैंने स्टैटिक पोर्शन के लिए कोई नोट्स नहीं बनाए। ओके मैम।
मैम 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आपका 2 बार क्लियर हुआ, थर्ड अटेम्प्ट क्लियर हुआ, तो आपको कमियां भी पता है और जो मजबूतियां वो भी पता है। प्रीलिम्स के लिए जो मैं आपको अप्रोच बताना चाहूँगी वो ये है कि नॉलेज एक्विजिशन के साथ साथ नॉलेज कंसोलिडेशन, नॉलेज रिविजन और नॉलेज टेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बार बार देखना ज़रूरी है। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज योर स्टैटिक पोर्शन, उनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, दैट शुड बी डन। एंड गिवन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज़ लेफ्ट विद यू, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग साइकोलॉजिकली भी अपना स्ट्रेस मैनेज करने में थोड़ा ध्यान देंगे। ओके मैम, लास्ट में थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ, जब से हम लोग आए हैं आपका घर क्या कहें बंगलो देख रहे हैं, एक प्रकार से हम लोग विजिट कर रहे हैं चीज़ों को देखकर, तो इस इतना कुछ होने के बाद भी आपके मन में आया कि हाँ यूपीएससी जैसी सर्विस करनी चाहिए? कब आया आपके मन में? मेरे मन में बेसिकली मुझे हमेशा ह्यूमिलिटी सिखाई गई है। मेरा बचपन भी काफ़ी इन सर्कमस्टांसेस में गुजरा है जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, सैक्रिफाइस ऐसी वैल्यूज़ इम्बाइब करने का मुझ में हमेशा प्रयास किया है। और ये वैल्यूज़ इम्बाइब कर आई थिंक कि मैं एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ सोसाइटी को, और इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज में ज़रूर आना चाहिए जहाँ पर मैं अपनी नॉलेज का, अपनी वैल्यूज़ का सही इस्तेमाल कर सकूँ। कहने मतलब शुरुआती दौर से एक परिवेश जो है वो ऐसा बनता रहा तो आज आप यूपीएससी क्लियर करेंगे। ओके मैम, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को ये संदेश देना चाहूँगी कि जितना कि आप किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें। ये ज़िंदगी का एक अंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी ना बनाएं इसको। ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है, अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, it's okay to fail at life sometimes, but it's more important to actually get up and start over. So you'll all be able to start over and keep working hard. कहीं ना कहीं मैम ने लास्ट में एक बड़ी बात कही, कई बार लोग टूट जाते हैं ना, तो अब जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर है, कहीं पर देखते हैं ना, कई बार लोग फांसी लगा लेते, कई बार घटनाएं हो जाती थी। ये मैम से सीखनी चाहिए, क्योंकि मैम 2 बार मतलब असफल होने के बाद भी लगातार प्रयास करते रहे और सफल हो गए। नहीं होते तो मुझे लगता है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो मतलब क्लियर जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए है कि क्लियर नहीं कर पाते अलग बात है, लेकिन जब 4 लोगों के बीच बैठते हैं तो आप अपने मजबूती पूर्वक आप अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल एस्पिरेंट लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।